नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का योग सत्र आपके लिए मैं ऋषिकेश से लेके आ रहा हूँ। आज का योग सत्र गंगा के तट पे बैठ के मैं कर रहा हूँ। बहुत निर्मल जल बह रहा है और साथ में बहुत तेज हवा भी चल रही है। मौसम बहुत ठंडा है और बहुत सुहावना है। आइए हम आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं। माँ गंगे के तट से खड़े हो जाइए और अपना योग प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले खड़े होके हम लोग यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करेंगे। यौगिक जॉगिंग हम 15 से 20 मिनट, उसके बाद हम अपने दैनिक योग करेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ यौगिक जॉगिंग कीजिए और माँ गंगे की निर्मल जलधारा बहती हुई उसका आनंद लीजिए और अपना योग कीजिए। जो लोग मेरी तरह जम करके नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इसे धीरे धीरे कीजिए, बिना जंप किए हुए अपने हाथों से कीजिए। अपने हाथों को ऊपर नीचे कीजिए बिना जंप किए हुए। और जो लोग इसे जंप करके कर पा रहे हैं मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। करते रहिए, रुकना नहीं है। अब उठक बैठक का अभ्यास कीजिए। जो लोग पूरा बैठ पाएंगे आप पूरा बैठिएगा। जिनके घुटनों में दर्द है वो अभी मेरी तरह आधा आधा करेंगे। जो पूरा बैठ पाएंगे वो पूरा बैठिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। एक राउंड और करेंगे। अभी हमने जम करके करा, अभी आराम आराम। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। अब दोनों पैर खोल लीजिए और लेफ्ट की साइड झुकिए, फिर राइट की साइड। लेफ्ट, राइट। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। पहाड़ दिख रहे हैं, भगवान शिव बैठे हैं, निर्मल गंगा की धारा बह रही है कल कल करती हुई। इतना सुंदर एक गंगा का घाट बना हुआ है। इधर मेरे राइट साइड में देखिए कि जानकी झूला है और मेरे लेफ्ट साइड में राम झूला है जो यहाँ से दिख नहीं रहा। जो लोग पूरा कर पाएंगे वो पूरा कीजिए। पूरी तरह से बैठिए
और जो पूरा नहीं कर पाएंगे वो आप आधा आधा करते रहिए। पूरा करने के लिए अपने हाथ को सीधा कर लीजिए और पूरा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अपने अपनी बॉडी को 90 डिग्री टर्न कर लीजिए और आगे की तरफ झुकिए और ऊपर देखिए। साइड से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों पैर खोल लीजिए और अपनी दोनों हथेलियों को हाथ सीधा करके आगे लगा लीजिए और पूरी भुजाएं खोलते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अपने हाथों को खोल लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टखने को छुएंगे तो राइट हैंड को कान से लेते हुए ऊपर की तरफ से लेके आके टखने को टच करेंगे। अब इसे दूसरी साइड से भी दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब के बाद हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए ये जब आप नीचे की तरफ जाएं तो अपने ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके बाद हम करेंगे, इसी स्थिति में वापस आ जाइए। दोनों हाथों को लॉक कीजिए और नीचे की तरफ आ जाइए। इसके बाद अपने हाथों से एक बहुत बड़ा सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे आ जाइए। अब करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पूरा पीछे देखेंगे।
अब इसे एक दूसरे तरीके से भी करेंगे। अभी हमने हाथों को खोल के किया, अभी हाथ हमारे कमर से और कंधे से लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए अब हम लोग करते हैं जंपिंग जैक। आप धीरे धीरे कर लीजिए या फिर बहुत तेजी से कर लीजिए। जो लोग बहुत तेजी से नहीं कर पाएंगे वो धीरे धीरे भी कर लेंगे। आप बैठिए नहीं, आप करते रहिए। कुछ लोग सिर्फ बैठे हुए हैं। कर लो भैया, तुम्ही से बोल रहा हूँ। कितनी सुंदर चिड़िया है, सामने बैठी हुई है। करते रहिए, बैठना नहीं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे हाथों का व्यायाम। अपने हाथों को गोल गोल घुमाइए। जो लोग तेजी से घुमा सकते हैं तो तेजी से घुमाइए। अपोजिट। सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। अपने हाथों को खोल के और बंद कीजिए। करते रहिए। करते रहिए। कंधों का आसन भी कीजिए। पहले क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। अब दोनों हाथ ऊपर उठा के एक दूसरे को पकड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड से राइट को खींचिए और राइट से लेफ्ट को। जब आप अपने हाथ को खींच रहे होते हैं तब आपके पार्श्व भाग में एक खिंचाव उत्पन्न होगा, उसे महसूस कीजिए और करते रहिए। लंबे लंबे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए।
अपने हाथों को सीधा खोल लीजिए और ये अभ्यास कीजिए। आप साइड में खोल लीजिए। आइए अब करते हैं हम लोग ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और अपने पंजों को पूरा ऊपर उठाइए। देखिए मेरे पंजे पूरे ऊपर उठे हुए होंगे। पेट आपका पूरा अंदर की तरफ होगा और हाथ पूरे खींचे हुए होंगे। आपके पार्श्व भाग में पूरा खिंचाव उत्पन्न होना चाहिए। आप इसे 5 से 10 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए अपने पैरों को फैला लीजिए और राइट और लेफ्ट की तरफ झुकिए। ये जो आसन है ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इससे बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और वैसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ये अभ्यास उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। देखिए जब आप ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन भी ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में हेल्प मिलती है। ये एक ऊपर की तरफ हो जाता है, फिर तिर्यक में आप लेफ्ट और राइट की तरफ झुकते हैं तो उससे भी आपकी इंटेस्टाइन में खिंचाव और निचोड़ उत्पन्न होता है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से में हेल्प करता है। अब इसके बाद थोड़ा अपनी कमर को घुमा लीजिए। कुछ आसन हम अपने पैरों के लिए भी कर लेते हैं। पैर को आगे करके स्ट्रेच कीजिए। पंजा पूरा स्ट्रेच करके नीचे की तरफ पॉइंट कीजिए। फिर इसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब दूसरे पैर से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब थोड़ा रोटेट कर लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर से अब खड़े खड़े घुटने पकड़ लीजिए। घुटने को भी हम रोटेट करेंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। आइए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले प्रणाम आसन, उसके बाद हम
तो को लेकर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर नीचे पर्वतासन, थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शीर्षासन के बाद सूर्य नमस्कार के बाद आइए कुछ अभ्यास हम बैठ के भी कर लेते हैं। बैठ के हम लोग पर सबसे पहले करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। पैरों का संचालन कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे। अब अपने राइट पैर को मोड़ के पंजे को लेफ्ट वाली जगह पे रख के घुटने को नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, फिर ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी पैर को उठा के थोड़ा राइट लेफ्ट घुमाएंगे। अब राइट पैर को दोनों हाथ से पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ ले जाके इसको स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को उठा के राइट जगह पे रख देंगे और ऊपर नीचे नहीं। अब पैर को उठा के लेफ्ट राइट घुमाइए। उसके बाद पैर को दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए और पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. ये बटरफ्लाई कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कीजिए. पूरा जमीन तक लेके जाइए, फिर से ऊपर लेके आइए. कुछ अभ्यास अब हम पेट के बल लेट के करेंगे. पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथ आपकी ठुड्डी के नीचे. और अब हम करेंगे भुजंगासन. भुजंगासन के लिए दोनों हाथ हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और ठुड्डी उसके ऊपर रहेगी. फिर पूरा हाथ सीधा करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर देखेंगे. श्वास आपकी भरी हुई होगी. इसे 25 बार से स्टार्ट करेंगे और इसे प्रतिदिन 100 तक लेके जाएंगे. चलिए आप अभी मेरे साथ 25 बार कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 तो ये 1 मिनट में हो जाता है. आप इसे 5 मिनट तक करके कम से कम 100 बार प्रतिदिन कीजिए. अगर आप इसे 100 बार प्रतिदिन करते हैं तो 100 साल तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे. आप 100 साल तक जवान रहेंगे. कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी. आइए अब इसी का दूसरा वेरिएशन करते हैं. दोनों हाथ कंधों के साइड में और भुजंगासन सेम वैसे ही करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. इसके बाद अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन. तिर्यक भुजंगासन में स्थिति यही रहेगी. जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपने लेफ्ट कंधे के ऊपर से पीछे की अपनी दोनों एड़ियों को देखेंगे. 1. अब दूसरी साइड से 2. आइए इसको अब जल्दी जल्दी करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. हमने 25-25 के 3 सेट कर लिए. 75 हो गया. 100 बार करने के लिए 25 बार और करते हैं. 25 बार करने के लिए दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर लगाइए. फिर जो हमने फर्स्ट टाइम किया था उसको रिपीट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. थोड़ा रेस्ट कर लीजिए. रेस्ट करने के लिए
आप कीजिए मकर आसन। मकर आसन में दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे और अपने पैर को ऊपर नीचे कीजिए। जो दोनों पैर से नहीं कर पा रहे, आप एक एक पैर से कीजिए। जो दोनों पैर से कर पा रहे, आप दोनों पैर से कीजिए। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और पूरा ऊपर उठाइए। एक बार और। अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। करेंगे हम सलभासन। सलभासन के लिए दोनों पैर सीधे रहेंगे और दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, और आप एक एक पैर ऊपर हवा में उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद राइट हैंड को अपनी कमर के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, और लेफ्ट हैंड को राइट लेग को हवा में उठाइए, स्ट्रेचिंग करते हुए। 1 2 3। तो होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरी साइड से कीजिए। अब दोनों हाथ कमर के ऊपर रख के पूरी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, आगे से और पीछे से। एक बार और। आइए अब हम सीधे कमर के बल लेट जाते हैं। कमर के बल लेट के कुछ अभ्यास करते हैं। कमर के बल लेट के हम लोग करेंगे अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। अर्ध हलासन के लिए पैर को ऊपर की तरफ लेके आइए, 90 डिग्री पे लाके होल्ड कर दीजिए, फिर नीचे की तरफ लेके जाइए। नीचे की तरफ लेके जाना है, पूरा जमीन पे रखना नहीं है। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम करेंगे पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन के लिए आप पैरों को पूरा लंबे पीछे जमीन से लगा देंगे।
अब इसके बाद हम लोग करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आप अपनी बॉडी को पूरा लिफ्ट कीजिए और पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। यह अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनको गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड की समस्या है। इसके लिए यह अभ्यास निहायत ही जरूरी है और बहुत ही लाभकारी है। आप इसे 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। आप करते रहिए, और जो लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ शीर्षासन करेंगे, और जो लोग शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं वो सर्वांगासन करते रहेंगे। शीर्षासन के लिए मैं आपके साथ शीर्षासन का अभ्यास करने वाला हूँ। अपने टी शर्ट को थोड़ा टकिंग कर लेता हूँ। शीर्षासन करने के लिए अपने हाथों की स्थिति को यूं रखिए और दोनों हाथ को लॉक कीजिए। लॉक नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, और अपने हाथों से ट्रायंगल बनाइए और पूरा बॉडी को लिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, आप यूं अपनी बॉडी को पूरा लिफ्ट कर दीजिए। ये आपका शीर्षासन हो गया। जब आप इसका अभ्यास शुरू में कर रहे होंगे तो ये आपसे अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। आप किसी की सहायता ले सकते हैं, या आप दीवार के सहारे से कर सकते हैं। ये अभ्यास आप लंबा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे पेट के लिए। वैसे लोग जिनको डायबिटीज की समस्या है, जिनको डायबिटीज हो गई है, वो डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अभ्यास मैं अभी बताऊंगा। वक्रासन हो गया, मंडूकासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया। ये सभी हमारे डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स की है। सही खान पान और सही अभ्यास, इससे आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेज रिवर्स हो जाती हैं, जैसा कि मैंने कर दिखाया है। आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप ऐसे बैठ जाइए। उसके बाद दोनों हाथों से मुट्ठियां बंद कीजिए। मुट्ठियां बंद करने के बाद अपनी श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए और इसे नाभि के आजू बाजू लगाइए और पूरा नीचे की तरफ झुक जाइए। सर जमीन से नहीं लगाना है, अपने स्ट्रेट देखना है और कपालभाति करते रहना है। यह अभ्यास आप 30 सेकंड से लेके 5 मिनट तक कीजिए। श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। कपालभाति की क्रिया चलती रहनी चाहिए। लाल लाल हो, हमने टाइट से पकड़ा होता, तुमने छोड़ दिया था। हाँ।
बट इतना गीला नहीं। बैठो, पहले सूख गया तब चलेंगे। हाँ बैठो बैठो। हाँ वही ना। इसके बाद मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, उसके लिए दोनों हथेलियां खोल लेंगे और एक दूसरे के ऊपर नाभि के ऊपर रखेंगे। तो वाला कैंसिल होगा तो रिफंड आ जाएगा। सांस पूरी बाहर, पेट पूरा अंदर, और आप सामने की तरफ देखेंगे। कपालभाति करते रहिए। तब गेट बंद हो जाता है, नौटंकी इतनी कितनी है। रात में बंद हो जाता है क्या? हाँ 10 बजे के बाद। अब बाहर यहाँ बाहर जाइए तो बाहर ही नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? ये अभ्यास आपको लंबे करने हैं। इसके बाद तीसरा अभ्यास है, अपने पेट को पूरा पकड़ लीजिए और अपनी दोनों हथेलियों में अपने पेट को ले लीजिए पूरा, और नीचे की तरफ झुकते हुए ऊपर देखिए और श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। कपालभाति करते रहिए। भाई भाई इसलिए कभी आती कहाँ से? हाँ नहीं होते एक यहाँ से ट्रेनिंग आती है, उसमें पूरा वो लगभग आती है, हमारी भी होती है। पुराने इसलिए वहाँ से तुमको अच्छे देखना, थोड़ा जल्दी आना। इसके बाद आप यूं बैठ जाइए और अपने दोनों हाथ को अपने पेट पे रख के नीचे की तरफ झुकिए। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। और आ नहीं जाता हूँ। मैं गया तो मैं वापस गया। सारे अभ्यास हमें लंबे करने हैं। ये सारे अभ्यास हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेटेड नहीं है, इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है, फैटी लीवर की समस्या है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये पेट के अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अब करते हैं हम लोग वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने एक पैर को उठा लीजिए और दूसरे पैर को सीधा कर लीजिए। जो पैर आपका ऊपर उठा हुआ है वो हाथ पीछे की तरफ रहेगा, और जो पैर लेटा हुआ है उसका हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, और खड़े हुए पैर के पीछे से होता हुआ घुटने को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए और पीछे की तरफ देखिए और कपालभाति करते रहिए। फिर से भेजना डिलीट कर, और इतनी दूर से बनाएंगे ना थोड़ी, सुबह में सामने से बनाएंगे। कपालभाति करते रहिए। अंदर से बना रहा हूँ। हाँ तुमने सामने से लास्ट नहीं बनाया था ना मेरे वाले, वो सही है। मैं चल दूंगा वापस। हाँ मैं भी इतनी कर अब दूसरी साइड से भी कर लेंगे। दूसरी साइड से करने के लिए अभी हमने इसे किया था, अब इससे करेंगे। अपना लेफ्ट पैर ऊपर उठाइए, राइट हैंड से पीछे की तरफ होते हुए अपने घुटने को पकड़ लीजिए और कपालभाति करते रहिए।
आप जो भी अभ्यास करते हैं उसके साथ साथ कपालभाति करते रहिए, जिससे कि आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। आपके अभ्यास के अभ्यास हो जाएंगे, आपका प्राणायाम भी होता रहेगा। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी तरीके से चली जाती है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होती है तो आधी बीमारियां तो वहीं खत्म हो जाती हैं। स्वामी जी हमेशा यही बताते हैं कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है तो आपको डिजीजेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए कपालभाति करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए, जब भी आपको समय मिले करते रहिए। वहाँ इतनी जोर से पानी आ रहा है। आइए इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए हम लोग अपने एक पैर को फोल्ड कर लेंगे और दूसरा पैर अपने दूसरे पैर के घुटने के पास लाके खड़ा कर लेंगे और अपने जो पैर लेटा हुआ है उस हाथ को घुमाते हुए अपने पैर को पकड़ लेंगे, अपनी एंकल को पकड़ लेंगे और जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे की तरफ रहेगा और पीछे की तरफ देखेंगे पूरा। कपालभाति करते रहिएगा। अब हम करेंगे इसे दूसरी साइड से। देख लीजिए, एक पैर पीछे की तरफ, दूसरा पैर खड़ा रहेगा और जो पैर लेटा हुआ है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और खड़े पैर पीछे से होते हुए अपनी एंकल को पकड़ेंगे। जो हाथ पीछे की तरफ है उधर की तरफ देखेंगे। इसको ना तुम अपने ऊपर ऐसे टांग लो भी। अरे नहीं, इसको अभी इसलिए कि बहुत कहीं है वही ना अभी आप अपना अभ्यास करते रहिए, लंबा कीजिए। आज के योग सत्र का आनंद बहुत ही अद्भुत है। गंगा के किनारे बैठ के जो हमने अपना योग सत्र किया है ये बहुत ही अद्भुत है। ऐसा आनंद मुझे पहले कभी भी नहीं आया जैसा आनंद आज मुझे आ रहा है। आइए अब हम लोग करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन के लिए अपने लेफ्ट पैर पे बैठ जाएंगे और राइट पैर को उसके ऊपर रख के गोमुख की आकृति बनाएंगे। जो पैर आपका ऊपर होगा वही हाथ आपका ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरे हाथ से पहले दोनों हाथों को लॉक करेंगे पीछे की तरफ लाके और कपालभाति करते रहिए। कपालभाति करेंगे तो आपके अभ्यास का लाभ दुगना हो जाएगा और आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। अब इसे हम करेंगे दूसरी साइड से। दूसरे पैर पे बैठ जाइए। मैं आपको आज का जो अभ्यास है थोड़ा सांकेतिक रूप से करवा रहा हूँ, परंतु आप इसे थोड़ा लंबा कीजिएगा। 3 से 5 मिनट एक अभ्यास पे समय दीजिए, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपके रोग बड़े हैं तो आपको योग भी बड़ा करना पड़ेगा, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा।
रोग बढ़े हैं, अगर योग आपने कम समय के लिए किया, कम अवधि के लिए किया, तो आपको लाभ भी उसी प्रकार मिलेगा। लाभ आपको बहुत लंबे समय के बाद जाके मिलेगा। अगर आपको जल्दी ये लाभ चाहिए, आपको अपनी बीमारियों को रिवर्स जल्दी करना है, तो आप योग भी पूरा कीजिए। जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा योग, उतनी बड़ी साधना, उतना बड़ा आपका पुरुषार्थ। जब तक आप अपना पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो भी काम करें, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ करें, पूरा दम लगा के करें, पूरे दमखम के साथ करें। आइए अब हम लोग एक दो अभ्यास घुटने के बल पे बैठ के कर लेते हैं। दोनों घुटने पे खड़े हो जाइए और अपने हाथ को पूरा पीछे की तरफ ला के अपनी एड़ी को पकड़ लिए और पूरा पीछे की तरफ देखिए। जब आप पीछे की तरफ देख रहे होते हैं तो आपका गला भी खींच रहा होता है, जिससे कि गले से संबंधित जो भी रोग है वो आपके ठीक हो रहे होते हैं। अपनी जॉ लाइन को बंद रखिए और पूरा पीछे की तरफ देखिए। जो लोग इस अभ्यास को इस तरीके से नहीं कर पा रहे, आप घुटने के बल खड़े होके दोनों हाथ को फोल्ड कर लीजिए और पीछे की तरफ देखिए। जितना आप पीछे देख सकते हैं उतना पीछे की तरफ देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आइए इसे फिर से एक बार करते हैं और कुछ क्षण के लिए होल्ड करते हैं। और जो लोग मेरे साथ कर पाएंगे, आप ये वाला अभ्यास भी कर लीजिए। पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथ को अपने कंधे के पास ले जाइए और अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए। यूं अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए और पूरा पीछे की तरफ देखिए। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। और एक और अभ्यास है, अपने पैर को फोल्ड करके बैठ जाइए और पूरा पीछे की तरफ आ जाइए और अपनी गर्दन को उठा लीजिए। और जो लोग मेरे साथ कर पाए वो दोनों पैर पे बैठ जाइए ऐसे और पूरा पीछे की तरफ जाके लेट जाइए। जिनसे जितना हो पाए वो उतना कीजिए। अब आप आज का अभ्यास हम लोग पूर्णता की ओर लेके चलेंगे। अपना अभ्यास पूर्ण करने से पहले प्राणायाम करेंगे, क्योंकि बिना प्राणायाम के आपका योग अभ्यास पूरा हो ही नहीं सकता है।
प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए आप श्वास को बाहर निकालेंगे और फिर श्वास अंदर भरेंगे। जिन लोगों को कपालभाति की क्रिया नहीं आती है, वो एक सिंपल रूल याद रखिए कि आप समझ लीजिए आपका अंगूठा एक मोमबत्ती है जो जली हुई है और इसको अपनी नाक से आपको बुझाना है। तो आपको अपनी नाक से बुझाने के लिए जिस तरीके से श्वास छोड़नी पड़ेगी, वही कपालभाति की क्रिया है। देख लीजिए एक बार। अगर ये मोमबत्ती है अंगूठा, तो अपनी इस मोमबत्ती को बुझाने के लिए मैं नाक से श्वास छोड़ रहा हूं। वही कपालभाति की क्रिया है, आप उसी को दोहराइए कम से कम 5 मिनट, और अगर रोग बड़े हैं तो इसे 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक कीजिए। मैं आपको सिंबॉलिक रूप से करवा रहा हूं, 1 से 2 मिनट करवाऊंगा, फिर इसके बाद दूसरे अभ्यास करेंगे। कपालभाति के बाद अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इसकी 3 गति हो सकती है, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जिन लोगों को बीपी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, आप इसे सामान्य गति से करेंगे। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो अपनी शक्ति के अनुसार मध्यम गति या तीव्र गति से करेंगे। जिनको कोई भी बीमारी है, आप इसे सामान्य गति से करेंगे। सामान्य गति देख लीजिए मेरे साथ। श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है, जैसे आप नॉर्मल तरीके से लेते हैं। और अभी मैं मध्यम गति से कर रहा हूं, आप मेरे साथ अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो मध्यम गति से कीजिए। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरेंगे। श्वास भरने का क्रम 2.5 सेकंड का होगा और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से श्वास 2.5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे राइट नॉस्ट्रल से। आइए मेरे साथ कीजिए।
इस अभ्यास को भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट करेंगे, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अभी हम लोग श्वास भर के दोनों नाक को बंद कर लेंगे, दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे और श्वास छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। फिर इसको श्वास को अंदर ले लेंगे, फिर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इसे हम 10 बार करेंगे। फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास पूरा छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरिए, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरा छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है, आप श्वास पूरी तरह से अपने पेट से और छाती से बाहर करके खाली कर देंगे और उसे 30 सेकंड तक मिनिमम होल्ड करेंगे। जब आप श्वास पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, आपका पेट पूरी तरह से पीछे की तरफ जाके अपने रीढ़ की हड्डी से लग जाए, ऐसा आपको अपना पेट साधना है। आप मुझे एक बार देख लेंगे, फिर आप इसे दोहराएंगे। आइए एक बार और करते हैं। श्वास पूरा भर लीजिए, फिर पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। अभी हमने 30 सेकंड तक श्वास निकाल के होल्ड किया। अब उसके विपरीत हम करेंगे, श्वास को भर के उसे 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। जब आप श्वास भरेंगे तो आप अपना गला पूरी तरह से टाइट रखिएगा और श्वास भरते समय आपके गले से एक आवाज आएगी और उस आवाज के साथ आप श्वास को भरिएगा। अब हम लोग करते हैं भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी के लिए क्या करना है, 3 उंगलियों से अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए और आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी वो आपके माथे पे लगी होगी और दोनों अंगूठे आपके कान पे लगे होंगे और आप भौरे की तरह गुंजन करेंगे।
हाँ हाँ इसके बाद हम ओम चैंटिंग करेंगे। आइए 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं। सांस पूरी तरह से भर लीजिए। अब दोनों हाथों को उठा के आपस में घर्षण कीजिए और जब आपका हाथ पूरी तरह से गर्म हो जाए, पूरी एनर्जी जनरेट हो जाए, तो पूरे बॉडी में इस एनर्जी का संचार कीजिए। और आज के इस योग आनंद के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। परंतु ये अभ्यास हम लोगों का गंगा के तट पे है और इस अभ्यास को हम इसी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। इस अभ्यास को पूर्ण करने के लिए माँ गंगे में जाके स्नान करना तो बनता है। आज इस अभ्यास के बाद मैं माँ गंगे में स्नान करूंगा, फिर इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। आइए चलते हैं माँ गंगे की ओर। हर हर गंगे। आज का योग सत्र समाप्त करने का इससे बेहतर कोई भी तरीका हो नहीं सकता है। आज का योग सत्र अभी हम समाप्त करने के लिए आइए। यहाँ बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इसे अक्सर बहुत है, कोशिश करता हूँ। बैलेंस नहीं बन पा रहा है। हर हर गंगे, जय गंगे। आज का इस योग सत्र में मुझे ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।